फ्लाइट हो रही थी। तो क्या आप एक गली जो होती थी ना NHS मार्ट की, साइकिलिंग कर लेती थी। अच्छा, नहीं तो मुझे ये मालूम हुआ था कि आप इस्लामाबाद भी आएंगी, तो फिर हम आपका इस्लामाबाद में इंतजार करते रहे, तो फिर मालूम हुआ कि मामा ने पहले हमने कहा था कि हम लोग इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन फिर फ्लाइट आएगी नहीं संडे को। अच्छा, चले सही है मरियम, हम शुरू करते हैं प्रोग्राम का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। यह सूरा हम हर रोज़ 5 दफ़ा तो नमाजों में हम पढ़ते ही हैं, नमाजों 17 दफ़ा और कुरान शरीफ में बोला गया कि इसको बार बार पढ़े जाने के लायक। तो इसीलिए हम हर नमाज के में जब हम शुरू करते हैं अल्लाह अकबर नियत मानते हैं तो हम ये सूरा पढ़ते हैं। और इस सूरा जो है हम इसी के गिर्द, असल में पूरा जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो इस सूरा के गिर्द चल रहा है कि अगर हमारे जहन में ये आ जाए ना, हमारे जो माइंड मैप है उसमें ये आ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं क्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या चाहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या सिफ़ात हैं, उनके क्या क्वालिटीज़ हैं और कितने ज़बरदस्त हैं और हर चीज़ उन्होंने बनाई है, तो फिर हमारे जो पूरी जो माइंड मैप है वो सही काम करे। सही काम का मतलब फिर हमें मालूम हो जाएगा कि भाई क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। जो अल्लाह को पसंद नहीं है वो नहीं करनी चाहिए, जो अल्लाह को पसंद है, ठीक है, वो हमारे माइंड में आ जाएगा, अल्लाह को पसंद है वो हमें करनी चाहिए। लेकिन ये हमें सब क्यों करना चाहिए, क्या ख्याल है मरियम? हमें क्यों बुराई से बचना चाहिए और अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए? मुस्तफ़ा अब्दुल्ला। क्या ख्याल? ताकि हम लोग जन्नत में चले जाएं। हाँ देखिए, मजे की बात यह है, अल्लाह माफ करे, कि मरना तो हर एक को है, जल्द या देर। कोई बूढ़े होके होते हैं, कोई जवानी में चले आते हैं अल्लाह के पास, कोई बुरी बात नहीं है अल्लाह के पास जाने में। तो जब चले जाते हैं तो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद या तो हमेशा की जन्नत होगी या हमेशा की दोजख होगी, है ना? तो अल्लाह माफ करे, अगर हमेशा की दोजख हो तो क्या होगा आप सोचिए और हमेशा की जन्नत हो तो कितना मजा आएगा, ये आप सोचिए। तो हमें अच्छे काम असल में अब आप खुद सोचिए कि अगर आप के अम्मी जो हैं, अगर आप अम्मी जो आपको अच्छी बातें बताती हैं, या आप अम्मी की कहना नहीं मानेंगी तो अम्मी तो नाराज होंगी, है ना? और अम्मी का कहना मानेंगी तो दो फायदे हैं कि आप जो है इंशाअल्लाह ताला जो है अच्छा काम भी करेंगी और दूसरा जो है अम्मी भी आपसे खुश होंगे। तो अल्लाह की दुनिया जो है हम जिसमें रहते हैं, अगर हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक काम करेंगे तो हम दुनिया को जो है ना सही लेके चलेंगे, अपनी ज़िंदगी को सही लेके चलेंगे। अगर हम गलत काम करेंगे तो दुनिया में भी हम गड़बड़ पैदा करेंगे और अपने अंदर भी गड़बड़ पैदा करेंगे। तो नुकसान जो है वो इस तरह हर लिहाज से नुकसान होगा। तो हमें अल्लाह की बात इसलिए माननी चाहिए कि अल्लाह ने हमें बनाया और अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त हमें बनाया, और अल्लाह ने बोला कि भाई मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, ठीक है मरियम, मुस्तफ़ा, अब्दुल्ला। अल्लाह ने बोला कि मेरे बाद तुम्हारा नंबर है इस दुनिया में, तुम फरिश्तों से भी बेहतर हो, जिन्नों से भी बेहतर हो, हर हर मखलूक से बेहतर हो। तो हमें अल्लाह ने बहुत ज़िम्मेदार बनाया। तो इसीलिए से इसी लिहाज से हमें अल्लाह हमसे चाहते हैं कि हम वैसे ही काम करें जिस तरह अल्लाह ने हमें बनाया है। क्या ज़बरदस्त बनाया है हमें, बड़ी बड़ी, यानी आप बोलिए कि इतने अल्लाह ने हमें समझ दी है, इतनी अक़ल दी है और इतने मौक़े दिए हैं और इतनी प्यारी दुनिया अल्लाह ने बना दी है। तो अल्लाह चाहते हैं कि भई हम उन जिस तरह अल्लाह चाहते हैं
उस लिहाज से हम जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, तो जब गुजारेंगे तो इस दुनिया में भी मजा आएगा और आखिरत में भी मजा आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। ठीक है, तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं बात कर रहा था बार बार जिंदगी में हमें अल्लाह ने सबसे बेहतर बनाया, तो हम हर चीज़ जो है बड़ी प्लानिंग से करते हैं, हमें करनी चाहिए। अगर हम प्लानिंग से नहीं करेंगे तो वैसे ही होगा कि आंख में आपने पट्टी बांधी हुई और चल रहे हैं कि कहीं ठोकर लगेगी गिरेंगे, कहीं पानी में गिरेंगे, कहीं कीचड़ में गिरेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग जो होती है ना वो आंख होती है कि भाई हमें जाना किस तरह है, किस तरफ हमें जाना है, हमें क्या काम करने हैं, है ना। तो आज बड़ा मज़ेदार जो प्रोग्राम है मैंने देखा, माशाल्लाह अब्दुल्ला और मुस्तफ़ा ने जो है बड़े नक्शे बनाए हुए थे, मुझे नहीं मालूम था। एक दफ़ा ऐसी जिक्र हुआ तो इन्होंने फिर अपने मैप्स दिखाने शुरू किए, तो मैंने बोला सुभान अल्लाह, ये तो ज़बरदस्त है। ठीक है, तो हम आज शुरू करेंगे अब्दुल्ला और मुस्तफ़ा के मैप से। उन्होंने जो मैप्स बनाए वो हमें थोड़े एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो है क्या, और उसमें वो किस तरह उन्होंने बनाए हैं, क्या चीज़ जो है, किस चीज़ का उन्होंने ख्याल किया। ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूँ अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा, आप लोग ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, स्क्रीन भी शेयर कीजिएगा मैप्स का। माशाल्लाह आई वाज़ सो इम्प्रेस्ड, आपके मैप्स ऐसे ज़बरदस्त है। आप मैप्स की फोटो शेयर कर सकते हैं? कौन सी वो तो हाँ, आप शेयर कीजिए ना, आप शेयर करेंगे वहाँ से। अच्छा सॉरी, आपको बनाना पड़ेगा, मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ, फिर आप शेयर कर सकेंगे। क्या ख्याल है असरा, को होस्ट बना दें? जी सर, और इनके पास ऑप्शंस ऑप्शंस आ हैं रहे यहाँ हैं पे सर। हमें, अलाउ रिकॉर्ड, अलाउ मल्टी, मैं को होस्ट बना देता हूँ, आई थिंक दैट विल बी ओके। चलें, बिल्कुल ठीक है। सही है मुस्तफ़ा अब्दुल्ला, आपको मैंने अब को होस्ट बना दिया, अब आप मैप्स जो है शेयर कर सकते हैं। देखिए शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, हाँ आ रहा है। जबरदस्त। इस मैप पे रोड का नाम लिखा है। अच्छा, इसमें रोड का नाम लिखे हुए हैं, इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज यहाँ से ऊपर से मैक्सिम बड़ा कर दें। नहीं, इसके ऊपर जो बना हुआ है आप, ये ऊपर जो एक स्क्वायर बना हुआ है ना, जहाँ से मैक्सिमाइज, हाँ ओके गुड, दैट इज ये यहाँ पर जगहों का नाम भी लिखा है। अच्छा, ये है कहाँ का मैप? एक जगह का कैपिटल सिटी है ये, चाइना में है ये जगह, लेकिन रियल से नहीं है, उसे सोच के बनाया था। और यहाँ पर एयरपोर्ट है। अच्छा नहीं, ये शंघाई का ही है ये? नहीं, या ये हमने खुद ही सोच के बनाया है, एक ये खुद ऐसे ही ही सोच बनाया रहे हो। और बीच में है। ब्लू जो है, ब्लू क्या है बीच में? रिवर, ये रिवर है। रिवर जा रहा है।
आपके तो शंघाई में यांगसे रिवर भी है ना, यांगसे रिवर, यांगसे। यहाँ रेलवे स्टेशन भी है। अच्छा, वो रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे नीचे एयरपोर्ट है। सही है। और क्या-क्या चीजें हैं इस मैप में, बताएंगे प्लीज? और ये कॉरल, ये जो बहुत सारी पतली ब्लैक कलर की लाइंस है, ये रोड हैं बहुत सारी। और जो स्क्वायर्स जो है, छोटे-छोटे स्क्वायर्स, ये क्या है? जो ब्लैक, कौन से? ये जो ब्लैक गलियां नेट बनी है, रोड्स ऐसे जा रही हैं ऐसे। गलियां हैं बहुत सारी। वो गलियां हैं। अच्छा, वो घर भी हैं इसमें? हाँ, लेकिन नजर नहीं आएंगे। और ये ब्लू लेक है, और यहाँ पर अच्छा, सबवे भी नजर आ रही होगी। कहाँ है? कलर्स की। और यहाँ पर एक रेड अच्छा। कलर का पतला सा है, वो ब्रिज है। अच्छा, सही है, ये भी वैसे ही है। सही है। ये जूम इन मैप है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, नाम अच्छा, नाम से सब कुछ लिखा। ये जो है, ये बड़ा किया हुआ है, ये एक इलाके को बड़ा किया हुआ है आपने। हाँ, एक इलाके को बहुत बड़ा किया है। अच्छा, ये हाई स्कूल यहाँ है? पर जो नहीं, ये जो मैप है, इसको जूम करके ये नजर आ रहा है, एक जगह है। अच्छा, एक अच्छा, कॉर्नर। अच्छा, सही है, यानी वो इस आपने जब मैप जूम किया इस मैप का एक यहाँ पर इलाके जो को। है, यहाँ पर जो है जगह, इसके करीब वाली अच्छा, जगह ये है। अच्छा, सही लंबी है। सी ब्लू कलर की तो लाइन जा रही है, लाइट ब्लू, वो और एक सबवे है। अच्छा, अच्छा, ये भी आपने जूम इन किया हुआ है, सही है। और ये क्या सबवे मैप है? ये सबवे के स्टेशन है, ये डॉट डॉट्स जो है? हाँ, सबवे के स्टेशन का और रोड्स है। ओके, सही। ये भी इमेजिनेशन से है या किसी जगह का बनाया आपने? हाँ, वाला इमेजिनेशन का है, लेकिन ये नहीं, ये शंघाई मेट्रो सबवे है। अच्छा, ये शंघाई मेट्रो का, सही है। तो ये अलग अलग कलर क्यों दिए हुए हैं आपने लाइनों को? अलग अलग पता चलता है कौन सी सबवे और वो कौन सी। अच्छा, वो लाइन अलग अलग लाइन है, यानी ये जैसे जैसे जो ग्रीन कलर की है, वो लाइन 2 है। येलो कलर की अच्छा, वो लाइन 3 है। अच्छा, और ये बीच में रिंग क्यों है? ये एक रिंग बना हुआ है ये। रिंग की सबवे है, सर्कल। और हम लोग तो यहाँ रहते हैं, और यहाँ पर ये वाली जगह पे नजर अच्छा, आ और रहा है। हाँ, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, सही है, सही है, शंघाई मेट्रो। ओके, अच्छा, ये हम जो लोग है यहाँ आपका, ये कितने हम लोग मील कवर कर रहा होगा हम ये? लोग हम लोग यहाँ रहते हैं, ये वाली जगह। ओके, ये कितने किलोमीटर्स कवर कर रहा होगा ये, यानी? मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे जी, ऐसे ऐसे बॉर्डर डाल होगा, ऐसे बॉर्डर, अच्छा, सिटी बॉर्डर है वो, बॉर्डर। सही है। और यहाँ पर तो यहाँ पर एक सबवे दूसरी सिटी भी जाती है अच्छा, यहाँ पर। अच्छा, सही है, सही है। और ये सारा ओशन है। अच्छा, ओपन है, ओशन है ओशन है, वहाँ पे। हाँ। वहाँ वो लगता है ना, येलो चाइना सी, नहीं सॉरी, येलो चाइना सी नहीं, साउथ चाइना सी लगती है, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन लगता है वहाँ पे। बहुत खूबसूरत है वैसे शंघाई जो है ना, बहुत खूबसूरत है, और बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे शंघाई में। शंघाई की रिवर और में हम, यहाँ पर तो मैगलिफ भी होती है, मैगलिफ। क्या होती है? यहाँ पर एयरपोर्ट है, और यहाँ पर मैगलिफ भी होती है। मैग्नेट? और नहीं, मैगलिफ वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन होती है, मैगलिफ। अच्छा, ओके,
तो ये तो बाहर जाती होगी ना, ये इंटरसिटी होगी, शहर से शहर जाती होगी। नहीं नहीं, ये एक ही शहर में होती है और सिर्फ 7 मिनट्स में एयरपोर्ट पहुंचा देती है। एक जगह से एयरपोर्ट और जो दूसरी ट्रेन 30 मिनट्स में पहुंचाती है शायद, और ये वाली ट्रेन अच्छा। 7 मिनट। आपके घर से कितने दूर है एयरपोर्ट बाय ट्रेन? एक 2 घंटे लग जाएंगे, दूर है बहुत, 1 अच्छा, घंटा। अच्छा एक और तो मैप है, इस मैप पे हमने फोटोज प्रिंट करके ग्लू से लगाई हैं। अच्छा, तो जैसे इसमें एक मुझे वो कोई स्टेडियम भी नजर आ रहा है ऊपर राइट साइड में। हाँ। ये स्टेडियम है, गोल्फ कोर्स है। अच्छा, एक चीज ऊपर क्या है, देखिए राइट साइड में सबसे ऊपर ये जो आपने बनाया हुआ है, ये जिसमें NSWE लिखा हुआ है, ये क्या है? कॉम्पास है। कंपास है। अच्छा, कंपास क्या बता रहा है आपको यहाँ पे, यानी कंपास आपको क्यों लगाते हैं मैप में? शायद पता है, नॉर्थ का है और वेस्ट का है, ईस्ट और साउथ का है। हाँ, डायरेक्शंस मालूम हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, देखना हो कि आप एयरपोर्ट आपके घर से किस डायरेक्शन में, तो उस कंपास के जरिए आप देख सकते हैं। ये वाला मैप जैसे 4 फीट का है, हमने जो बनाया 4 फीट का मैप है। अच्छा, ये बहुत बड़ी 4 पेपर, फीट का है। बहुत बड़ा पेपर में बनाया था। अच्छा अच्छा, ये जो बीच में क्रिस क्रॉस क्या है, ये वो है आपके इंटरचेंजेस, वो फ्लाईओवर्स है? जो रेड वाले वो ब्रिजेस हैं, अच्छा, रेड वाले और जो जो ब्रिज है। हाँ, और बीच में नीचे रोड और सबवेज भी हैं बहुत सारी। और यहाँ पर अच्छा, पूरा रिवर भी जा रहे हैं। सही है। ये शंघाई का तो नहीं है ना? नहीं, ये एक और बनाया हमने, इस जूम इन है। जूम इन करिए इसको थोड़ा। अच्छा, और ये क्या चीज है, ये मैप? ये सबवे जा रही है यहाँ पर, कौन सा है? अच्छा 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 अच्छा, आपकी जितनी ट्रैवलिंग होती है आप लोग बस से करते हैं, सबवे से करते हैं? सबवे और टैक्सी से। सबवे और टैक्सी से, सही है, ठीक है। मैं शंघाई गया हूँ, लेकिन मैं सबवे से ट्रैवल नहीं किया मैंने, बस टैक्सी से किया है मैंने, लेकिन उससे नहीं किया। मैं उस वक्त गया था 1982 में गया था, 81-82 में गया था पहले, जब शंघाई गया था उस वक्त। उस वक्त तो इतनी सारी सबवे थी भी नहीं जैसे यहाँ पर बनी है, बनी भी मेरा नहीं ख्याल थी। हाँ, हो और सकता है। कुछ बनी हुई थी, इतनी सारी हाँ, नहीं बनी हुई थी। अच्छा अच्छा, तो वो असल में शहर बहुत बड़ा था, तो हमें जो है वो एक साहब आके टैक्सी में ले गए थे सीमेन क्लब में। पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत करते थे उस वक्त वहाँ पे, तो पाकिस्तानियों को ख़ास एक गाइड देते थे जब वहाँ पे कोई जहाज़ शिप जाता था, उसके क्रू को जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट एक गाइड देती थी, हमें घुमाते फिराते थे। तो वहाँ पे मैंने मुसलमानों को भी विजिट किया था, मस्जिद को भी विजिट किया था वहाँ पे, जो बड़ी मस्जिद है वहाँ की, और उनके इमाम हैं, उनसे भी उन्होंने मेरी मुलाकात कराई थी। और फिर मुझे वो ले गए थे एक घर में, जो एक मैनेजर थे, फैक्ट्री मैनेजर मुसलमान, उनके घर में मुझे ले गए थे। मैंने बोला भाई मुझे मुसलमान के घर में विजिट कराओ, तो फिर वो मुझे ले गए थे। तो उनसे मैंने बड़ी सारे सवाल किए थे। मैंने एक सवाल उनसे ये किया था, उनकी कोई बेकरी थी, कोई गवर्नमेंट की बेकरी के मैनेजर, तो उनसे मैंने ये सवाल किया था कि क्या यहाँ जो बेकरी के प्रोडक्ट मिलते हैं, डबल रोटी, बन वगैरह, वो हम खा सकते हैं मुसलमान? तो उन्होंने बोला था कि नहीं, वो नहीं खा सकते, उसमें जो है वो लार्ड डालते हैं, पिग की जो चर्बी है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए मुसलमानों के लिए ख़ास होते हैं। तो उससे पहले मुझे नहीं मालूम था, तो फिर हमने जो है एहतियात करना शुरू की। तो बहुत खूब। अच्छा, हमारा जो जहाज है वो रिवर के जरिए गया था, और काफी डीप अंदर शहर के अंदर गया था, और हम जो है कॉटन डिस्चार्ज कर रहे थे। कॉटन होता है ना, रोई, वो जहाज में डली हुई थी, वो हम डिस्चार्ज कर रहे थे, तो उतने में जहाज में आग लग गई। जब जहाज में आग लगी है,
तो इतने बड़े बड़े, इसलिए कि कॉटन था ना, तो इतने बड़े बड़े शोले, फ्लेम्स ना यूं ऊपर उठ रहे, यूं ऊपर उठ रहे। अच्छा, अब उनकी फायर ब्रिगेड आ गई, पोर्ट की फायर ब्रिगेड, चाइना के शंघाई पोर्ट के, और हम भी कोशिश कर रहे थे, हम नहीं बंद कर सके। फिर वो फायर ब्रिगेड आ गई, वो लोग कोशिश करते रहे, वो लोग भी आग नहीं बंद कर सके। तो हमने बोला भाई पानी भर दो। जो हमारी जगह थी ना, होल्ड कहलाती है, जहाँ पे कॉटन पड़ी हुई थी, जहाँ हम सामान रखते हैं, तो हमने बोला उसको पूरे पानी से भर दो। तो वो उन्होंने फिर पूरा पानी से भर दिया था। फिर जो है वो जाके जो है आग कंट्रोल में आई थी। तो दिस वाज एन एडवेंचर व्हिच आई हैड इन शंघाई पोर्ट वे बैक इन 1981। माशाल्लाह। अच्छा, ये क्या है? ये भी वही है? ये मैप कुछ थोड़ा अलग लग रहा है ये हाँ, इस पे जो रेलवेज बनी हुई है बहुत सारी। अच्छा अच्छा, ये सही। जैसे वाइट जगह का मैप है जहाँ पे बहुत हिल्स और माउंटेन्स होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हिल्स एंड माउंटेन्स, सही है, ठीक है। आइलैंड है कौन सा? ये आइलैंड की ये। तस्वीर आप जो बनाया आपने, ये मैप जो है? हम्म, अच्छा अच्छा, शंघाई के पास है? नहीं, ये रियल नहीं है। अच्छा, ये सारा यहाँ पर रिवर है, रिवर ये है, आइलैंड है। सही है। अभी हम लोग गए थे 2015 में गए थे हम। वो एक आइलैंड था शंघाई के पास, और वहां पे वर्कशॉप थे ना, जहाज के बड़े बड़े वर्कशॉप्स। तो हम एक वर्कशॉप में गए थे, 10-15 दिन हम वहाँ ठहरे थे। तो वी रियली एंजॉयड। बड़ा मजा आया था। शंघाई से थोड़ा दूर था, मेरा ख्याल अबाउट एन आवर्स फ्रॉम शंघाई, 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो वहाँ पे हमारा जहाज जो है रिपेयर हो रहा था, तो आइलैंड था, तो वहां से हमें शहर जाने के लिए फेरी लेनी पड़ती थी। तो हम फेरी लेकर गए, और वहां पे हम लोग जब किनारे, यानी जब पोर्ट पे वहां पे उतरे, तो सामने एक मुसलमानों का रेस्टोरेंट था, चाइनीज मुसलमानों का रेस्टोरेंट। वो बड़ा मजा आया, वो लोग बड़े अच्छे लोग थे। यहाँ पर बहुत सारे चाइनीज मुसलमानों के रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां से खाते हैं। हाँ जी हाँ, अब तो काफी हो गए, पहले हमें नहीं नजर आते थे, अब तो हम लोग जो गए तो हमें नजर आए हैं वहां हाँ, पे। यानी हम जो हमारी स्ट्रीट है वहाँ पर एक है, और स्ट्रीट के साइड पे जाते हैं वहाँ पर एक और आता है। अच्छा, सही है, चलो बड़ा आसान हो गया ना वहाँ पे, नहीं तो पहले खाने का बड़ा मसला था। हम लोग जब, मैं तो 1970 से चल रहा हूँ ना जहाज पे, तो हमें खाने का बड़ा मसला होता था। बाहर निकलने हम लोग जब पोर्ट में जाते थे तो हमें इतनी समझ भी नहीं थी उस वक्त। हमारा ख्याल था कि जो ये बेकरी प्रोडक्ट हैं, बिस्किट वगैरह बन, ये सही होंगे, तो हम वो लेकर खाते थे। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो सही नहीं थे। तो हमने, चूंकि हमें मालूम नहीं था, तो हमें उम्मीद है अल्लाह जो है इससे दरगुजर करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह हमें माफ कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि टाउन प्लानिंग पे आपने कोई पढ़ा है या आपने देखा है? टाउन प्लानिंग क्या होती है? हाँ, हम टाउन को प्लान करते हैं कि कैसा बनेगा। क्यों प्लान करने की जरूरत होती है? आप क्या ख्याल है? अगर ऐसी टाउन बना दें कि यहाँ घर बना दें, वहाँ ये कर दें, वहाँ पे मार्केट बना दें, वहाँ पे मस्जिद बना दें, वहाँ पे जो है वो कोई और चीज बना टाउन दें, रेलवे स्टेशन, बस टाउन स्टेशन। की मुझे लगता है टाउन की वजह होती है ताकि बिजनेस कर लें, बिजनेस। नहीं, उसमें आप बताइए कि अगर खराब प्लान हो तो क्या होगा, और अगर अच्छा प्लान होगा तो क्या होगा। मरियम, आप भी मुझे बताइएगा प्लीज। जैसे आपने भी देखे ना ये मैप्स बनाए हैं, यहाँ पे और भी कोई हमारे छोटे साथी हैं इस आज के इसमें महफिल में, कोई और भी सुन रहे हैं? अबीरा ने ज्वाइन किया है हमें, अबीरा हसन। वीरा हमारी अबीरा कहाँ है? ये सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबीरा कैसी हैं? आपको तो मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, कहाँ थी मैं आप? आपको मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ अबीरा। ठीक है, आपने भी ये देखे कि
आपने भी ये मैप्स देखे थे जो मुस्तफ़ा और अब्दुल्ला ने हमसे शेयर किए थे, जबरदस्त मैप्स देखे थे, बहुत अच्छे मैप थे। अच्छे थे ना। ये मैप्स इन्होंने इमेजिनेशन से बनाए थे, अब्दुल्ला और मुस्तफ़ा ने बता रहे। और इसमें रेलवे स्टेशंस भी थे, रेलवे लाइंस भी थी, ब्रिजेस भी थे, फ्लाई ओवर्स भी थे। तो ये अपने उससे यानी मैप्स जो थे। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि किसी भी शहर को जब आप बनाते हैं तो पहले क्या करना चाहिए? पहले घर वर बना देने चाहिए, उसके बाद प्लान बनाना चाहिए? क्या ख्याल है आप लोगों का? बनाना चाहिए, जी पहले प्लान बनाना चाहिए। हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हैं। अच्छा, अगर प्लान नहीं बनाते तो क्या होगा, और अगर प्लान बनाते हैं तो क्या होगा? कुछ है किसी के जहन प्लान में? नहीं थे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर बनाने दी तो कुछ भी नहीं होगा, ओके, पड़ेगा। लेकिन हाँ नहीं, मिसाल के तौर पे अब हमें एक जगह जो है वो शहर डेवलप करना है और लोगों को बोलते हैं जाओ अपने घर बनाओ, वो धड़ाधड़ घर बना देते हैं। वो कुछ अपनी मस्जिदें बना देते हैं, वो कुछ मार्केटें बना देते हैं। उसके बाद क्या होगा? प्लान नहीं किया हुआ उन्होंने। आप समझ सकते हैं कितना मसला होगा कि मालूम ही नहीं, यानी अब सड़कें कहाँ से निकालें। अब यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद में E11 एक सेक्टर है, E11 एक इलाका है। वहाँ पे जो हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है यहाँ की, CDA, उसने उसका वहाँ पे जो है उसको रेगुलराइज नहीं किया था। लोगों ने वहाँ पे घर बना दिए, मार्केटें बन गई, घर बन गए। अच्छा, वहाँ पे एक नाला था पानी का। यहाँ आपको मालूम होगा कि इस्लामाबाद में एक तरफ पहाड़ी चल रही है ना, मरगला हिल, और वो यूं करके स्लोप है, नीचे की तरफ आता है, बहुत दूर तक जाता है, FG तक वो स्लोप जाता है, सेक्टर तक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो पानी का, जब बारिश होती है ज्यादा, तो पहाड़ों से जो पानी है उसने अपने रास्ते बनाए हुए थे नाले के जरिए। अभी भी अगर आप देखें इस्लामाबाद में तो बहुत सारे नाले बने हुए हैं, लेकिन E12 में, E11 में चूंकि कोई प्लानिंग नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, उन नालों को बंद कर दिया। उस नाले को बंद कर दिया, उस पे घर बना दिए, या उसको कहीं से पतला कर दिया। अब पिछले साल जब बारिश हुई है और पानी जब पहाड़ी से आया, उसको रास्ता ही नहीं मिला, इसलिए कि नाला तो बंद है। तो उसने क्या किया, तमाम सड़कों को नाला बना दिया, गाड़ियां फ्लोट करने लगी। अब पानी तो जाएगा ना, पानी को कहाँ रोकेंगे आप? ठीक है, तो गाड़ियां फ्लोट करने लगी और काफी नुकसान हुए जो है उसकी वजह से, इसलिए कि उन्होंने प्लानिंग नहीं की, बगैर प्लानिंग के जो है वो घर बना दिए। अच्छा, अभी भी अगर आप E11 में जाए तो सड़कें जो है ना वो टेढ़ी बिंगी हैं, इसलिए कि सड़कें बाद में बनी, पहले घर बन गए। जिसने मर्जी आई जो है जहां बना दिया। इतनी मजेदार नहीं है, ठीक है, काफी हद तक बाद में उन्होंने प्लानिंग की है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो उन्होंने उसका ख्याल नहीं रखा। इसी तरह वहाँ मार्केटें फैली हुई हैं बड़ी, कभी यहाँ मार्केट वहाँ मार्केट, तो वो इतना जो है बोलिए कि ऑर्गेनाइज्ड एरिया नहीं है। लेकिन अगर यही आप D12 में आए, जो उन्होंने प्लान किया, CDA ने, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, तो वहाँ हर चीज जो है, सड़कें सीधी सीधी है, घर लाइन में हैं, मार्केट अपनी जगह पे हैं, बहुत सारे पार्क्स हैं। तो उसका अगर आप नक्शा देखें ऊपर से, और E11, D12 और E11 का देखें, D12 लगेगा ये बाकायदा प्लैंड एरिया है, ठीक है। और जो E11 है वो लगेगा ये तो ऐसे ही उन्होंने टेढ़े बिंगे सब चीजें बना दी। वहां पे आपको कोई वो भी नहीं नजर आएंगे, कोई पानी के चैनल भी नहीं नजर आएंगे। शुरू में उन्होंने बंद कर दिया, बाद में है पानी का चैनल है, लेकिन शुरू में जो है उन्होंने उसको बिल्कुल पतला कर दिया और घर बना दिया, वहाँ पानी का रास्ता रोक दिया। तो होता क्या है, अब आप बताइए कि अगर हम प्लानिंग से चीज बनाएंगे तो वो हर चीज का ख्याल रखते हुए बनाएंगे,
ठीक है, और अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे और ऐसे ही बना देंगे तो फिर ये मुसीबतें आएंगी। अरे अच्छा, यहाँ से बिजली कहाँ से दे, अरे ये सड़कें तो ये तो बड़ी टेढ़ी बिंगी हो रही हैं। अब E11 में जो सड़कें हैं ना वो टेढ़ी बिंगी है, कहीं मोटी कहीं पतली कहीं सिंगल कहीं डबल। तो वो लोग कोशिश तो कर रहे हैं उसको सही करने का, लेकिन काफी जो है उनको मुश्किल आ रही है। सही है ना। तो आप बताएंगे मुस्तफा और अब्दुल्ला, टाउन प्लानिंग ये कितना, टाउन प्लानिंग जो है मुझे एक टाउन, चीज बतानी है। जो जी शंघाई बताइए। में शंघाई में वो लोग हर चीज वो रेनोवेट करते रहते हैं, इसलिए कभी पुरानी नहीं होती। अच्छा अच्छा, बिल्डिंग की बात कर रहे हैं या सड़कों की बात कर रहे हैं, किसकी? दोनों दोनों की बात है जी। दोनों बात है। अच्छा, दोनों रेनोवेट करते हैं, सही, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पर एक मार्केट बनती है वो पूरा वक्त के लिए नहीं रहती, उसको तोड़ देते हैं और हमारे पास एक मार्केट बनी थी जो जो जैसे 1-2 दिन में टूट गई थी। अच्छा अच्छा, तो बस वो कहीं गलती रियलाइज कर ले तो उसको करेक्ट कर देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या। कराची 1972 में मैं कराची गया और इट वाज अ ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा शहर था, वेरी वेल प्लान्ड। उन्होंने सड़कों के बीच में वहाँ बड़े बड़े नाले बना दिए, हमारे सामने बनाए, और उसका मकसद ये था कि जब तेज बारिश हो तो ये जो सड़कों का पानी है, इलाकों का पानी, ये जाए और इसको जाकर मिलाया, और बड़े बड़े नाले थे 3-4 वहाँ पे, उनसे मिलाया ताकि ये समंदर में चले जाए पानी। अच्छा, हुआ यूं कि वक्त के साथ साथ उसमें लोग कचरा फेंकते रहे नालों में, और जो KMC थी, जो वहाँ के इदारे थे रिस्पॉन्सिबल जिनको ये साफ करना था, उन्होंने साफ नहीं किए। और फिर क्या हुआ कि जो बड़े बड़े नाले समंदर में जाते थे उनको लोगों ने घर बना बना के पतला कर दिया। अब जब कराची में बारिश पिछले साल हुई है तो पूरे शहर में पानी, यानी अच्छे खासे इलाके में पानी खड़ा हो गया। यहाँ तक कि जो डिफेंस का इलाका समुंदर के साथ भी लगा है वहाँ भी अच्छा खासा पानी खड़ा हो गया। और मुझे याद है 80 की बात है, एक दफ़ा बारिश ज़ोर से हुई और मैं शहर के बीच में गया हुआ था, तो गाड़ी रुक गई, तो मैं जब गाड़ी से उतर के चला हूँ तो मेरे हिप्स तक वहाँ पे पानी सड़क पे खड़ा हुआ था, तो उससे मुझे जाना पड़ा। एक बड़े मज़ेदार आपको बात बताऊं कि जब मैं मेरिन एकेडमी में था, 1975 की बात है, तो मेरे को वहाँ बारिश हुई और मेरे कुछ दोस्त जो है 3 दोस्त बाहर घूमने के लिए निकले। अच्छा, जब वहाँ गए तो वहाँ पे जो है वो नी डीप, घुटनों तक पानी था। अच्छा, वो पानी में जो है वो चल रहे थे, तो उन में से जो बीच वाला दोस्त था वो गायब हो गया। अब ये परेशान, तो देखा नीचे गटर खुला हुआ था जो पानी में नजर ही नहीं आ रहा, पानी खड़ा हुआ था। वो साहब जो है गटर के अंदर, फिर उनको गटर के अंदर से निकाला। जी अबीरा, कुछ बोल रही हैं आप? वैसे कराची में तो इतना ज्यादा कचरा नहीं होता। बेटे कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा कचरा है। अभी भी मैं कराची गया था, वो वहाँ की जो प्लानिंग, जो टाउन प्लानिंग करती है ना कमेटी, वो इतनी अच्छा काम नहीं करे गवर्नमेंट, और उसकी वजह से कराची वालों को परेशानी होती है। असल में जहाँ पे भी प्लानिंग गलत होगी वहाँ गड़बड़ होगी। जहाँ प्लानिंग नहीं करेंगे, अब जैसे मुस्तफ़ा और अब्दुल्ला बोल रहे थे कि वहाँ पे रेनोवेशन बराबर चीज़ों को अच्छा करते जाते हैं। स्मार्ट साफ होते हैं, वहाँ से ना कचरा नहीं होता, लेकिन जैसे मार्ट जाते हैं ना उसके सामने कचरा पड़ा होता है, क्योंकि लोग वहाँ खा रहे होते हैं। जी मार्ट के सामने वो होता है ना, खुला हुआ होता है शॉप, वहाँ हाँ रेस्टोरेंट जब भी। जी जी मरियम, आप सही बोल रही हैं। पता है मैंने ये भी देखा कि कराची में उन्होंने कचरों के डिब्बे नहीं लगाए हुए, जैसे मार्केट प्लेस वगैरह में भी कभी केला कुछ खाया, अब आप ढूंढते रहते हैं कि भाई कचरे का डिब्बा, कचरा कहाँ फेंकें, या लिफाफा आपने कोई फेंकना है, आपको जगह ही नहीं मिलती। यानी इतनी खराब प्लानिंग है कि बड़ी परेशानी होती है कचरा कहाँ फेंकें। और ये बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान में, इवन इस्लामाबाद में भी ये प्रॉब्लम है। बताना है
मुझे आपको जी। कुछ बताना है। जी जी यहाँ पर कभी भी बाहर कच्चा नहीं गिरा होता। क्या नहीं गिरा होता अभी? कभी भी बाहर कचरा नहीं गिरा होता। वो हर वक्त वो सफाई करते रहते हैं ये लोग। और जो लोग होते हैं जो सफाई करने वाले, ये कभी कभी कोई गंदी जगह मिलती है उसको साफ करने जी, लगते हैं। आप कितना सही बोल रहे हैं, आप कितना सही बोल रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों में। जी। हमारी जो गली है ना उसको साफ करने के लिए भी आते हैं। हमारी गली में डस्टबिन भी लगे हुए हैं। अच्छा, आप कहाँ हैं? आप कराची में रहती हैं? जी। अच्छा, तो वो आपका इलाका अच्छा होगा, वहाँ की जो कमेटी है जो ख्याल रखती है वो अच्छी होगी, जिसकी वजह से है। बहुत सारी जगहों पे ये नहीं है, कराची में ज़्यादातर जगहों पे नहीं है। लेकिन जिस तरह मुस्तफ़ा अब्दुल्ला ने बोला कि चाइना में या और बहुत सारे मुल्कों में ये मुसलसल सफाई होते रहती है, गंदा तो होता ही नहीं है। यही मुसलमानों के इतने बड़े बड़े शहर थे, बगदाद, दमिश्क, मक्का, मदीना, और वहाँ पे बहुत सफाई थी। वहाँ पे बड़ी अच्छी टाउन प्लानिंग। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो थे, वो टाउन जब भी शहर बनाते थे बड़ी प्लानिंग के साथ बनाते। ठीक है ना। जब आप प्लानिंग के साथ नहीं बनाएंगे तो वही प्रॉब्लम होगा जो मैंने आपको E11 का यहाँ बताया, कि कहीं ना कहीं जाके आप फंस जाएंगे, सैलाब आ जाएगा, सड़कें सही नहीं होंगी, एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, सड़कें बह जाएंगी। प्लानिंग से नहीं बनाया हुआ। लेकिन जब आप प्लानिंग से बनाते हैं, जिस तरह मुस्तफ़ा और अब्दुल्ला बोल रहे हैं, मुसलसल प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें फिर क्या होता है कि जो आपकी रहने की जगह है, जो आपके इलाके हैं, जो आपके मार्केट प्लेसेस हैं, वो साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। आप लोगों को मसले मसाइल प्रॉब्लम्स जो है नहीं होते। तो यही फ़र्क है असल में एक अच्छी टाउन प्लानिंग और एक ख़राब टाउन प्लानिंग में, या जहाँ पे टाउन प्लानिंग ही ना की गई हो। अगर आप पहले ही सोच लें कि ये शहर हम कितना बड़ा बनाना चाह रहे हैं और इसकी सड़कें कितनी बड़ी होंगी और इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स होंगी और इसमें कौन कौन से पार्क होंगे और कहाँ होंगे और उसमें कहाँ कहाँ मस्जिदें बनाएंगे, तो आपको पहले ही मालूम है, आप उस लिहाज से बनाते चले जाएंगे। पहले ही आपने बोल दिया भाई अच्छा यहाँ पे जो है ज्यादा आबादी होगी तो यहाँ पानी नहीं मिलेगा, तो यहाँ बड़ा पाइप लगा दें। ठीक है, यहाँ पे ऊंचे फ्लैट्स बनेंगे तो यहाँ पे जो फैसिलिटी पानी की है, गैस की है, ये उसी लिहाज से ज्यादा होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे गुलशन इकबाल है या गुलिस्तान जौहर है, वहां पे इन्होंने प्लान किए थे कि बड़े बड़े फ्लैट्स बनाएंगे ऊंचे ऊंचे। तो उस वक्त जो उन्होंने पानी की पाइपलाइन डाली थी 1980s में, वो बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइन डाली थी, मैंने देखा था। मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी क्यों डाली, उस वक्त तो वहां बने भी नहीं थे फ्लैट्स। फिर मालूम हुआ कि वहां पे उनका इरादा है ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स बनाने। तो वो आपको प्लानिंग अकॉर्डिंगली करनी होती है ना, कि आप कितना बड़ा शहर बनाना चाह रहे हैं, किस तरह बनाना चाह रहे हैं, उससे आप। मुझे चीज पूछनी है। जी मुझे एक चीज पूछनी है। जी जी पूछिए बेटे। ये वाला ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बाइक पर लगाते हैं, फिर अपनी स्पीड पता चलती है, किलोमीटर पर आवर पता चलती है। जी जी, स्पीडोमीटर जो होता है। हाँ जी जी, वो आप क्या पूछ रहे हैं, सवाल क्या है आपका बेटे? बाइक के ऊपर कोई ऐसी मटेरियल होता है जो बाइक के ऊपर लगाते हैं, फिर स्पीड पता चलती है बाइक की। हाँ, और दो किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक जो होता है ना, उसके अंदर रॉड गई होती है, वायर होती है, उसके अंदर रॉड होती है, वो पहिए पे लगा देते हैं, पिछले वाले पहिए पे या अगले पहिए में। जब पहिया घूमता है ना तो रॉड घूमती है और वो रॉड जाती है मीटर में, तो वो जितनी तेज रॉड घूमती है उतना ही तेज आपको सुई ज्यादा नजर आती है। अच्छा ये इतने किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ये इतने किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ये इतने किलोमीटर पर आवर चल रहा है। एक रॉड का है। तो हमको अलग अलग लेनी पड़ेगी या बाइक के साथ ही आएगी, या अलग लेनी पड़ेगी? नहीं, कुछ बाइक्स के साथ आती है और कुछ आप अलग भी लेके लगा सकते हैं। हमको अलग चाहिए। वो अलग लेके लगा सकते हैं। आप शंघाई में मालूम कीजिएगा, जो बाइसिकल शॉप्स हैं ये आपको आसानी से मिल जानी चाहिए। लेकिन आजकल मॉडर्न आ गया स्पीडोमीटर, उसमें क्या होता है, तो उसमें एक सिर्फ वायर जाती है
और पीछे जो है वो पहिए पे या आगे पहिए पे वो एक इक्विपमेंट लगा देते हैं जो पहिए के साथ लगा होता है और घूमता है। तो जब वो घूमता है तो उसमें करंट पैदा होता है। जितनी तेज घूमता है उतना ज्यादा करंट पैदा होता है, जितने स्लो घूमता है उतना कम करंट पैदा होता है। तो फिर क्या होता है कि वो करंट जो है ना फिर आपके स्पीडोमीटर में दिखाता है, जितना ज्यादा करंट पैदा होता है तो उतना ज्यादा शो करता है वो उसकी नीडल, जितना कम करंट पैदा होता है तो एग्जैक्टली आपको बताती है। उसमें कोई रोटेटिंग की सिस्टम अंदर नहीं होता कि वायर रोटेट हो, तो वो ज्यादा रिलायबल होता है। जी मरियम, आप कुछ पूछ रही हैं? कि मैंने वीडियोस में देखे हुए कि समंदर के अंदर समंदर होता है। मैं की रहती हूँ कि फिर असली होते नकली होते, कि मेरे चाचू भी बोलते कि होता है, मेरे बाबा भी बोलते कि होता है, और वीडियोस में भी दिखाई कि होता है। समुंदर के अंदर समंदर? हाँ, क्योंकि और मैंने एक वीडियो देखी थी कि उसमें समंदर जो था ना उसके अंदर एक समंदर की जैसा था, पॉन्ड की जैसा, अंदर सॉल्ट वाटर बहुत तेज होता है ना तो वो अंदर हो जाता है। वो मैंने देखा है कि समंदर के अंदर जो लेक होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं असल में होता क्या है। दो तीन किस्म के होते हैं ये। एक तो जब दरिया आता है ना, यूं दरिया आ रहा होता है पहाड़ों से होते हुए जमीन से, वो आके समंदर में मिलता है। तो ये दरिया का पानी जो है ये बहुत दूर तक जाता है और वहां पे आपका समुद्र का पानी तो बहुत सॉल्टिश होता है ना और दरिया का स्वीट होता है। तो आप देखते हैं कि बहुत दूर तक स्वीट वाटर आपको मिलता है, इसलिए कि वो दरिया मुसलसल बह रहा होता है, पानी आ रहा होता है। तो वो एक अलग समुंदर, आप बोलें कि एक अलग पानी होता है समुंदर के अंदर। अच्छा, एक जो होता है वो यूं होता है कि आपके कहीं पानी है समुंदर और नीचे से ना उसका स्प्रिंग्स निकलते हैं। यानी जमीन में जिस तरह आप यहाँ देखते हैं ना पहाड़ से भी स्प्रिंग निकलते हैं, मार्गला पहाड़ी में भी स्प्रिंग्स हैं, पानी निकल रहा है, इसी तरह समुंदर में नीचे से मुसलसल पानी निकलता रहता है। तो वो भी मीठा, कुछ कुछ जो एरिया है वो उसमें जो है वो थोड़ा मीठा होता है, सॉल्ट कम होता है, इसलिए कि जमीन से वो पानी निकल रहा होता है। और वहाँ पे फिश वगैरह भी अलग होती हैं, वहाँ की जो नीचे लाइफ है वो अलग होती है, तो वो एक थोड़ा अलग होता है। और तीसरी चीज ये है कि जो समुंदर हैं आपको तो देखने में लग रहे हैं कि समुंदर खड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके नीचे जो है ना वो बनाए, करंट्स बोलते हैं या स्ट्रीम्स बोलते हैं, कि समुंदर एक जगह नहीं होता, वो पानी मूव हो रहा होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है या हवा की वजह से, वो उसको बोलते हैं वाटर करंट्स। हाँ, वो और करंट ही होते हैं, क्योंकि वो ना लीड करते हैं, वो ना जो होते हैं ना वाटर, जो वो होते हैं वाटर पूल जो होते हैं ना, जिसके अंदर से हाँ, स्वर्लिंग करते हैं, वो वो एक और चीज है। जी हाँ, वो हाँ, एक और चीज है। हाँ, समुंदर में इतनी मजे मजे की चीजें देखने में मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि बड़ा मजा आता है। आप जबान से निकलता है सुभान अल्लाह, अल्लाह ने क्या जबरदस्त चीज समुंदर बना दी है। समुंदर में जब हम जाते थे जहाज लेके, हमारा जहाज बहुत बड़ा था हालांकि, लेकिन वो जहाज जब बीच में समुंदर में जाता था, दूर किनारे से, पोर्ट से दूर जाता था, तो आपका जहाज बड़ा छोटा सा लगता था कि आप एक आइलैंड में हैं छोटे से और हिल रहे हैं और चारों तरफ आपका पानी पानी है। और कभी तूफान आता था तो वो उसमें एक बड़ी जबरदस्त, मैं तो बोलता था अल्लाह की शान, जहाज को ऐसा हिलाता था तूफान कि वो लगता था जहाज टूट जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी टूटा नहीं जहाज। लेकिन वो वहाँ पे एहसास होता था कि अल्लाह किस तरह हमें बचाते हैं और अल्लाह की कितनी कुव्वत है। जहाज तो आयरन का बना होता था, स्टील का, और ये पानी मार मार के जो है कभी कभी हमें, हमारे जो है ऊपर जो, यानी यूं डेक होता है, फिर ये स्टील होता है, पूरा स्टील ही होता है, और ऊपर क्रेनें वगैरह लगी होती हैं वो भी। तो कभी कभी अब सीढ़ी होती है जहाज की साइड में, उसको हम अंदर कर देते, लेकिन वो कभी कभी डैमेज हो जाती हैं समुंदर खराब होने की वजह से। तो वो अपनी जगह। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आप लोग सबसे, ये टाउन की बात हो रही थी, टाउन प्लानिंग की बात हो रही थी, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ये टाउन प्लानिंग यानी शहर बनाने से पहले प्लान करना और प्लान के मुताबिक शहर बनाना, ये कितनी पुरानी होगी?
हिस्ट्री में टाउन प्लानिंग? होगी। कितनी पुरानी होगी, क्या ख्याल है? कितने साल पुरानी होगी या किस जमाने की होगी? वो बहुत पुरानी, 1000 years पहले। आपने सही बोला, थाउजेंड्स, 1000 years। ठीक है, लेट मी शेयर समथिंग विद यू। हम देखते हैं कि ये टाउन प्लानिंग पहले भी होती थी या नहीं होती थी, और होती थी तो वो कैसे होती थी। ठीक है, अच्छा एक मिनट, सॉरी। ओके, मेरे ख्याल से जो वो होता है ना पेपर पेपर? जो होते हैं, पेपर पुराने जमाने के पेपर होते हैं ना, शायद उससे पता नहीं कैसे लिखते थे, तो फिर पता हाँ हाँ, नहीं। पेपर, बिल्कुल पेपर ही बहुत पहले बने थे, बहुत पुराने, पेपर लेकिन एक प्लांट होता था, उसमें से पेपर निकलता था, उसको अच्छा, काट कर पेपर बनाते थे। वो जी हमारे पास जी जी जी, मैं दिखाऊंगा। जो वो पेपर बनाते थे ना, पेपरस, वो वीड से बनाते थे। मेरे पास है, उसमें मेरी तस्वीर किसी साहब ने बना के मुझे दी थी, मैं आपको से शेयर करूंगा वो पेपर बाद में। लेकिन अभी मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये टाउन प्लानिंग के बारे में है, और ये आप जरा देखिए, फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे। ये रहा पेपर। ये पेपर आपको तस्वीर आ रही है, आपको Cities of वीडियो? the Indus Valley. हड़प्पा मोहनजोदाड़ो 5000 साल पुराने, 5000 ईयर, ये वहां की The तस्वीर। cities of the Indus Valley were well-developed urban centers. The buildings were sturdy and made of burnt brick and stone. Evidence of town buildings like granaries, warehouses, and brick walls suggest a great deal of architectural planning and efficiency. ये 5000 साल पुराना है टाउन, इसकी तस्वीर। Town planning. The Indus Valley people built their cities with proper planning and according to a set pattern. A typical city could house about 40,000 people. The city was generally divided into two sections: the upper town, called the citadel, and the lower town. The citadel was usually based on a mound or at an elevated position. It was possibly occupied by the members of the ruling class. Below the citadel lay a lower town containing brick houses which were inhabited by common people. Drainage system. The drainage system was so well planned that it could be compared with that of any modern city. Drains were built alongside the roads. Kitchens and bathrooms had drains which were connected to the street drains. These drains were covered with bricks and sometimes with stone slabs. The drainage system of Harappa is very unique, which indicates that Harappans paid a good deal of attention to health and cleanliness.
देखा आप लोगों ने, ये 5000 ईयर्स ओल्ड सिटी का प्लान था। 5000 ईयर्स, जस्ट इमेजिन। और उस वक्त भी ये टाउन प्लानिंग इतनी अच्छी करते थे, वहाँ कचरे का निज़ाम था, सड़कों का निज़ाम था, आपका जो पानी है उसका निज़ाम था, घर जो है वो पक्की ईंट के बने होते थे, है ना। अच्छा, हर जो डेवलप्ड कौम होती है ना, या जिसको डेवलप होना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो वो उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, हर लिहाज से प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, उसकी जिंदगी की प्लानिंग भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। उसका जो तमाम निज़ाम है वो बहुत अच्छे निज़ाम। अच्छा ये मुझे बताइए, कोई क्या सिस्टम्स के बगैर कोई सोसाइटी या कोई कौम चल सकती है जिसके कोई भी सिस्टम ना हो, बगैर सिस्टम्स के, जिसमें कोई एजुकेशन सिस्टम ना हो, जिसमें कोई जो है फाइनेंस सिस्टम ना हो, इकोनॉमिक सिस्टम ना हो, जिसमें कोई जो है वो रिहाइश का सिस्टम ना हो, ठीक है, तो वो सोसाइटी क्या तरक्की कर सकती है? या आजकल जो आप बोलते हैं कि भाई इन सोसाइटीज ने मादी तरक्की बड़ी की है, उनमें आप क्या चीज देखते हैं? उनके पास सिस्टम्स है उनके बनाए हुए, उनके अपने बनाए हुए गलत सही वो सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी कौम, कोई भी शख्स बगैर सिस्टम्स के आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता। जी असरा बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर अबीरा ने हैंड रेस किया हुआ है, कुछ कहना चाह रही है। अच्छा, अबीरा का क्यों नहीं नजर आ रहा? जी अबीरा, आप कुछ बोलिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही अबीरा, अनम्यूट कीजिए। अबीरा कुछ बोलेंगी बेटी? अनम्यूट नहीं हो रहा है? अच्छा, क्या मसला होगा? हाँ, आप बोलिए, अनम्यूट। जी बोलिए अबीरा बेटी। चल सकता काम, मेरे ख्याल से काम नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बोल रही हैं, जिंदगी नहीं चल सकती बेटे। बोलते क्या हैं, मैं आपको, आप लोग इस पे गौर से देखिए कि अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं ना, अगर आप जिंदगी को प्लान नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप प्लान कर रहे हैं कि आप फेल हो जाएं, आप तबाह हो जाएं, आप नुकसानदेह हो जाएं, आप जो है नीचे चले जाएं, ठीक है। तो प्लानिंग के बगैर चल ही नहीं सकती जिंदगी, और जितने अच्छा प्लान करेंगे उतना अच्छा जो है आपकी आगे आप चल सकेंगे, आपकी जो है ना जिंदगी कंट्रोल में होगी, स्टीयरिंग आपके हाथ में होगी। और अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, जो बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो उनके समझ में, वो ना ही वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ना ही उनके अकल इंटेलेक्ट लेवल डेवलप होता है, और ना ही उनकी ज़िंदगी डेवलप्ड होती है ना। तो हमें तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है, अपना नायब बनाया है, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अगर हम बग़ैर प्लानिंग के चलेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह बोलेंगे भाई तुमने प्लान क्यों नहीं की ज़िंदगी? और ये प्लान हमें कुरान देता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, नेचर है वो हमें प्लान सिखाता है, सही है। फिर अल्लाह ने हमारे अंदर प्लानिंग जो है डाली हुई, अल्लाह ने बड़े बाकायदगी से प्लानिंग डाली हुई है। अब आप, जो छोटा बच्चा पैदा होता है वो दिन भर तो दूध नहीं मांगता है ना, जब उसको भूख, उसकी प्लानिंग होती है, अल्लाह ने प्लानिंग की होती है कि जब उसको भूख लगेगी तो वो बोलेगा मम्मा मुझे दूध दो दो, ठीक है। और जब उसको कुछ यानी बाकायदा प्लानिंग, दिन भर उसको जो है वो शीशी या दिन भर जो पोटी नहीं आती, वो ख़ास औकात में आती है और वो करता है,
सही है। इसी तरह चांद, सूरज, सितारे बाकायदा प्लान करके अल्लाह ने डाले हुए हैं ना। अगर अल्लाह प्लान नहीं करता तो दुनिया बनती नहीं, दुनिया कब की ख़त्म हो जाती है ना। तो ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं पूछूंगा। अब आप नक्शे की बात कर रहे थे, तो आप ये बताइए कि अगर हमारा माइंड मैप कंफ्यूज्ड हो और माइंड मैप पे हमें मालूम ही नहीं है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, भाई क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको कहाँ रखना चाहिए, और क्या चीज़ कम इम्पोर्टेंट है उसको कहाँ रखना चाहिए, अगर हमें इसका इल्म नहीं होगा तो क्या होगा, बताएंगे मुस्तफ़ा? क्या होगा? यानी अगर हमें मालूम ही नहीं कि भाई हमें क्या चीज़ गब करनी है, हमें क्या चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, किस चीज़ों से नज़र पोशी करनी है कि छोड़ो, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनमें हमें एक्शन लेना है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? कोई बताएंगे? मरियम, अबीरा, मुस्तफ़ा, अब्दुल्ला? कोई बड़ा सब बताएगा? चीजें बड़े साथी, सब सॉरी। सब चीजें मिक्स हो जाएंगी और कुछ पता नहीं होगा। हाँ, और आप कंफ्यूजन हो जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। अब टाइम ही है ना, हमें टाइम दिया गया और हम टाइम में तरक्की करते हैं, अगर वो हमें मालूम ही नहीं हमें क्या करना है तो हमारा टाइम वेस्ट होता चले जाएगा, हमारी ज़िंदगी वेस्ट होती चले जाएगी। सूरह असर याद है किसी को? हाँ। सुनाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह असर सुनाएंगे? वल असर, कौन सुनाएगा सूरह असर? मैं सुनाऊं सूरह असर? चले मैं सुनाता अजी। हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस्सब्र। ये कुरान का जिसका तर्जुमा ये है कि इंसान नुकसान में है। यानी ये आप देख लें, ज़माने को देख लें, ज़माना जो गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, इंसान जो है वो नुकसान में है, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए, जो कि बेसिक शर्त है जन्नत में जाने के लिए, और उन्होंने अच्छे काम किए, अच्छी प्लानिंग की, दुनिया में अच्छे कामों को फैलाया, उनका टाइम वो खसारे में, नुकसान में नहीं है। तो मुसलसल जब आप प्लानिंग करते हैं, अपने आप को आप डेवलप करते हैं, तो आपका ये टाइम की सही यूटिलाइजेशन होती है। अब आप देखें कि मेरी दाढ़ी यहाँ सफ़ेद है और किसी की यहाँ सफ़ेद है। मरियम आपकी, हाँ मुस्तफ़ा आपकी दाढ़ी सफ़ेद है नहीं है ना? वो क्यों है? मुझ पे ज़्यादा वक्त गुजर गया है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्लानिंग करता रहा अपनी ज़िंदगी की ना, जब भी मैंने कोई काम किया तो मैंने प्लान किया, और बेशक अल्लाह माफ़ करे, कमज़ोर हम सब हैं। तो जब वो मैंने प्लान किया तो वो मैंने देखा कि मैं चीज़ें को अचीव करता गया। जी अबीरा बोलिएगा। आवाज़ नहीं आ रही फिर आपकी। अनम्यूट करेंगे अपने आप को। हमारी कि डस्टबिन लगे हैं, उससे कचरे भी वहीं पर फेंकते हैं और हमारी गली साफ भी रहती है। देखिए सुभान अल्लाह, डस्टबिन की वजह से ना, कि वो लोगों ने लगा दिए, जो भी है टाउन कमेटी या जो मोहल्ले की कमेटी है, ताकि आप कचरा वहाँ वहाँ, अब मिसाल के तौर पे अगर डस्टबिन नहीं लगी हो तो लोग बाहर कचरा लेकर निकले, भाई हम फेंकें कहाँ कचरे को? कुछ लोग केयरलेस हैं, वो सड़क में फेंक देंगे, कुछ जो है वो किसी बुश में फेंक देंगे। तो आपने जब आप प्लानिंग करते हैं ना अच्छे, तो फिर हर चीज़ सही चलती है। इसी तरह जब आप ज़िंदगी में प्लानिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे आप में से हर आदमी, आप में से हर शख्स जो यहाँ पे मौजूद है, वो अच्छे काम करना चाहता है, वो चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर हो टाइम के साथ। तो अच्छी अगर प्लानिंग करेंगे तो वो फिर बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा, सोच के। ठीक है, आप सोच के प्लान करेंगे, और प्लान आप इस तरह करेंगे कि अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, आप वो करेंगे।
ठीक है, आप अल्लाह चाहते हैं कि भाई हम जो है इल्म हासिल करें, अल्लाह चाहते हैं कि भाई हम चीज़ों को बनाएं, हम क्रिएटिव हों, ठीक है, हम दुनिया की कौमों की मदद करें, हम साइंस में जाएं, ये सब अल्लाह चाहते हैं आपसे। तो जब हम इसमें पढ़ेंगे तो हम ऑटोमेटिकली बेहतर होते चले जाएंगे, दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है, आप में स्ट्रेंथ भी ज़्यादा आ जाएगी, टेक्नोलॉजी आपके पास ज़्यादा होगी, आप जो है दूसरों पर रहम करने वाले होंगे, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप अगर प्लान नहीं करेंगे और आप ऐसी आंख बंद करके चलेंगे तो आपको, जैसे मैंने बताया था कि आप फिर टक्कर लगेगी, यहाँ गिरेंगे वहाँ गिरेंगे, सही है। तो आपके जो है, जो आपकी प्रोग्रेस है ना, जो आपको ऊपर ले जाती है, वो नहीं होगी। अभी जो हमने असल में व्हाट आई वांटेड टू से कि हम तो अभी शहर की बातें कर रहे थे ना, इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि ये जो हमारे मेंटल मैप्स हैं ये बनते कैसे हैं, अल्लाह ने वो क्या प्रोसेस रखा है हमारे ये मेंटल मैप्स बनाने की, ठीक है। सेकेंड, आप लोग जो बड़े भी मौजूद हैं, जो हमारे यंग साथी भी मौजूद हैं, आप लोगों के अगर जहन में कुछ आता है, कोई साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में, या आपकी डिस्कवरीज के बारे में, या आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व किया है प्लांट्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह मुस्तफ़ा और अब्दुल्ला ने यहाँ पे पेश किया, या मुस्तफ़ा और अब्दुल्ला के पास और कोई चीज़ है, तो इंशाल्लाह वी विल शेयर दैट। अब आप लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं, आई एम श्योर कि माशाल्लाह ये मुस्तफ़ा की जो नक्शे हैं और जो टाउन प्लानिंग है, इससे बड़ी सारी चीज़ें हम पे वाजे हुए, हमें ये भी मालूम हुआ कि ये टाउन प्लानिंग नई नहीं है, ये तो हज़ारों साल से, यानी 5,000 साल पहले इतनी प्लान्ड सिटी बनती थी, तो पता नहीं 10-12 हज़ार साल पहले भी प्लानिंग ज़रूर मौजूद होगी, ठीक है ना। तो जो कौम भी अच्छी प्लानिंग करती है वो जो है तरक्की करती, जो भी प्लानिंग करती है वो तरक्की करती। अब वो अच्छा बुरा प्लान क्या बोलेंगे, मुसलमान तो बड़े ज़बरदस्त प्लानर्स थे, और उन्होंने, आप देखते हैं कि पूरी दुनिया, कितनी बड़ी दुनिया पे उन्होंने जो है उनका रोल था, ठीक है ना। इसलिए कि वो इसी प्लानिंग के तहत जो आगे बढ़े और लोग उनसे बहुत खुश होते थे, जहाँ वो जाते थे उस जगह को इम्प्रूव करते थे वो। जी असरा बोलिएगा। सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हमने वीडियो में भी देखा और प्लानिंग के हवाले से बात हो रही है, तो और फिर हमने वल असर सूरह असर आपने पढ़ी, तो मुसलमान होने की हैसियत से हमारा कितना वक्त, मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत से लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग में इतने मगन हो जाते हैं कि जो शायद करने की चीज़ें हैं वो, तो इसको कैसे हम प्रायोरिटाइज करें कि बहुत, कि एक बैलेंस रहे। प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें उसमें किस हद तक वो सिस्टम रहे। तो देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, आप प्लानिंग ना करें और करते रहें चीज़ें, जहाँ आप देखा जाए ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, आप वो करते रहें। दूसरा ये है कि आप बेसिकली, अल्लाह ने जो हमें डिज़ाइन किया है, वी लाइक टू प्रैक्टिकली वर्क। हमारी पूरी जो ज़िंदगी का अल्लाह ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, मिसाल के तौर पे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, जो मर्द है जो भी फैमिली का, तो वो कमाएगा कहाँ से, फैमिली को सपोर्ट कहाँ से करेगा। तो फैमिली को सपोर्ट करना हर इंसान के अंदर अल्लाह ने वदियत कर दिया, या माँ का अपने बच्चे का ख्याल करना, ठीक है, ये अल्लाह ने वदियत, एक्शन जो है ना, अल्लाह ने हमारे अंदर वदियत कर दिया है। और अगर आप ख़ास तौर पे कुरान को लेके चलेंगे तो कुरान तो एक्शन मांगता है आपसे, आमनु, ये है ना, तुम अपने किए के बदले में रहन हो, जैसे तुम करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो एक्शन तो कुरान है, और आपको जो डिज़ाइन किया गया अल्लाह ने, वो इसी लिहाज से किया गया है। प्लानिंग जो है आपको रास्ता दिखाती है कि भाई आपको जाना किस तरफ है, आपको अभी क्या करना है, ठीक है, आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपको 1 साल बाद क्या करना है, आपको 2 साल बाद क्या करना है, या आप इस वक्त किस चीज़ की इम्पोर्टेंट है
अपने ओवरऑल जो ज़िंदगी का नक्शा उसके लिहाज से। तो वो आपको अगर प्लानिंग के बगैर, तो वो आजकल मैनेजमेंट में बोलते हैं कि दोज हु फेल टू प्लान एक्चुअली प्लान टू फेल। जो प्लानिंग नहीं करते वो फेल की तरफ जा रहे होते हैं। प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है, उसी में मज़ा है। मिसाल के तौर पे चैलेंज नहीं है ना, प्लान अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके सामने चैलेंज क्या है? आप जब प्लान करते हैं ना तो फिर आपके सामने चैलेंजेस आते हैं। अच्छा मैं ये करूँगा, जिस तरह मैंने किया पहले बीए पढ़ाई के लिहाज से, मैंने पहले बैचलर्स का किया और मुझे वक्त जो है वो मैं थोड़े महीनों के लिए आता था और फिर वक्त नहीं मिलता था। यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि वो पोस्टपोन होते रहते थे एग्जाम, फिर मेरे पास पैसे खत्म हो जाते थे, फिर मैं जहाज पे चले आता था। बहर क्या है, मैं अड़ा रहा, फिर मैंने बैचलर्स कर लिया जहाज पे रहते हुए प्राइवेटली। फिर मैंने बोला कि अब मैं मास्टर्स करूंगा, तो मैंने अपने आप को मास्टर्स पे, मैंने बोला मास्टर्स करूंगा ना, मैंने एक प्लान बना लिया। फिर मैंने अपने मास्टर्स की तैयारी की और मैंने एमए करने की, और फिर मैं किनारे उतरा, यानी किनारे मतलब ये कि छुट्टी पे उतरा, मैंने तैयारी की, रजिस्टर करा लिया अपने आप को वहाँ से यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी से सब कुछ हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया, आ गया। अब जब इम्तिहान होने थे वो पोस्टपोन हो गए कुछ महीने, अब मेरे पैसे ख़त्म हो गए, मैं जहाज़ पे चले गया। अच्छा, फिर मैं दोबारा उतरा, फिर मैंने रजिस्टर कराया, फिर मेरा सब कुछ हो गया, रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया, एडमिशन कार्ड आ गया, फिर वो पोस्टपोन हो गए इम्तिहान और मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, फिर मैं जहाज़ पे चले गया। प्लानिंग थी ना तो मैं कर रहा था। फिर मुझे मौका मिला एमबीए करने का। उस वक़्त तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तनख्वाह भी ज़्यादा हो गई थी। तो मुझे एमबीए करने का मौका मिला, तो फिर मैंने वो पूरा फ़ायदा उठा के मैंने एमबीए कर लिया। अगर प्लान नहीं होता तो मैं एमबीए नहीं करता। अच्छा, मुझे चूँकि था कि अभी एजुकेशन सिस्टम जिसमें हम पल रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये तो हमारा है ही नहीं। ये तो एजुकेशन आपकी सिस्टम मगरिब आवाज का है। नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है आप लोगों को असरा? जी सर, आ रही है आवाज़। आ रही अच्छा है, बेटी, आ रही है। किसको नहीं आ रही आवाज़? मेरा ख्याल है अबीजा को नहीं आ रही। अबीरा, आवाज़ आ रही है आपको? भी आ रही है। आ रही है। हाँ, चलें जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो मैंने फिर जो है वो मैंने था कि भाई एजुकेशन में किस तरह मैं काम करूँगा। अच्छा, मैं इदारे बनाता था, वो इदारे मुझसे छिन जाते थे, वो इदारे में चलाता था। अच्छा, मैं चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन देखता था इदारे की, मैं उसका दिमाग, मैं उनको गाइडलाइन ज़रूर देता था, लेकिन फंक्शन में उनकी जो है उसमें नहीं आता था, उनके मैनेजमेंट में, यानी उनकी जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती थी, तो वो मुझसे इदारे छिन जाते थे। तो मैंने बोला अब मुझे खुद अपने आप को तालीम देनी पड़ेगी ताकि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ कि लोग मुझसे छीने नहीं मेरे इदारे। तो फिर मैंने सोचा पीएचडी करूँ। तो ये प्लानिंग चलती रही, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आई कुड सी कि स्टेप बाय स्टेप आई कुड अचीव मेनी थिंग्स। और अदर देन ये मैं बहुत सारी चीज़ें और भी मैंने की, क्वालिटी सिस्टम्स में मैंने किया जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैनेजमेंट सिस्टम्स में। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ कि अब मैं जाके जब देखता हूँ मेरा विज़न, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सारी चीज़ों पे, मैंने कुरान से ताल्लुक़ नहीं तोड़ा अपना, कुरान से मैं जुड़ा रहा। बचपन से मैं कुरान से बहुत करीब रहा। तो जी आयशा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। सर मतलब मैं अपने बारे में पर्सनली फ़ील करती हूँ और अपने एज ग्रुप में भी कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस बहुत वीक हो चुके हैं। मतलब शायद शुरू से ही हम वो क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा शायद एनकरेज नहीं हुए हुए और या फिर कंडेम होते रहे हैं, तो अब वो क्वेश्चंस इवन माइंड में भी नहीं आ रहे होते। तो आप बिल्कुल सही अगर बोल रही हमें हैं। इसको वापस से इम्प्रूव करना है कि हमारे एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव हो जाएँ और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो जाए, तो उसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए आप सोचना शुरू कर दें। असल में हम सोचते नहीं हैं। हम सोचें, देखें, खुद कुरान के सवालात जो हम देता है, कुरान हमारे सवालात हमें देता है, ज़हन में डालता है, उस पे आप गौर व ख़ौज़ करें। कुरान से आप अपने आप को जोड़ लें। देखें, वो हमें भी निकाल देगा, मुझे निकाल देगा। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं सवाल कैसे करूँ, क्या करूँ? बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्वड हैं, इंक्लूडिंग टिमिडनेस। आप बोल लीजिए एक मजमूए में सवाल करना, कुछ लोगों को होता है, मुझे नहीं आता। तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन असल में आप हर चीज़ देखें ना, वो आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अल्लाह के पास तो जाना है, या तो हमें जन्नत मिलेगी या हमें दोज़ख मिलेगी। ठीक है? तो फिर आप वहाँ से लेके चलें, फिर इस दुनिया की तरफ आएँ कि आपको ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। उस लिहाज से आप प्लानिंग शुरू करें, यानी एंड आपको जन्नत में जाना है, वो बनाएँ, और फिर आप कुरान। दूसरी चीज़ ये है कि रिलायबल सोर्सेज़ लीजिए।
लोगों ने कुरान को छोड़ के दूसरे सोर्सेज पे टोटल रिलायबिलिटी कर दी, जिसकी वजह से हम सख्त कंफ्यूजन में 1000 साल से सख्त कंफ्यूजन में मुसलमान मसलसल हम तनज़्ज़ुली गिरते चले जा रहे हैं। कुरान को पकड़ लें, अल्लाह को पकड़ लें, अल्लाह पे भरोसा रखें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का अगर आपको सही आपके जहन में अगर उसका आ जाता है तसव्वुर, तो आपके लिए वो नूर की तरह हो जाता है। वो आपको जो है ना वो रास्ता आपको आगे सामने नजर आता चला जाता है। फिक्र ना करें, अल्लाह पे भरोसा रखें और कुरान को पकड़ लें, इसलिए कि अगर मैं आखिरत में अल्लाह के सामने हाजिर होऊंगा तो अल्लाह मुझसे बोलेंगे कि भाई तुमने ये काम क्यों किया, तो मेरे पास कुछ जवाबात होंगे। मैंने उसको देखा था ये काम करते हुए, तो अल्लाह क्या बोलेंगे, या मैंने उस आलिम दीन से सीखा था, अल्लाह क्या बोलेंगे, या मैंने कुरान से सीखा था, अल्लाह कुरान से मैं समझा था। तो आपके ख्याल में सबसे सिक्योर जवाब क्या होगा? ठीक है, कुरान। वो बार बार कुरान आता है, बार बार कुरान आता है, नेचर आता है, कुरान आता है। तो वो जो है वो बहर क्या प्लानिंग पे बात हो रही थी, तो द बेटर प्लानिंग यू हैव, अल्लाह को भी पसंद है। मुसलमान मुसलसल इकबाल को ही शिकायत थी मुसलमानों से, तुम तो, वो इकबाल ने यहाँ तक बोल दिया कि जो क्रिएटिव नहीं है मेरे नज़दीक वो काफिर है। इकबाल ने यहाँ तक बोल दिया जावेद नामा में। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। अल्लाह ने क्या जबरदस्त दिमाग बनाया। आप मुस्तफ़ा को देखें, अब्दुल्ला को देखें, बीरा को देखें, मरियम को, अल्लाह ने कितना प्यारा दिमाग बनाया, क्या प्यारे इंसान बनाए, कितने प्यारी सोच है हमारी। हमें तो वो गला घूट रहे होते हैं लोग, ये ना करो, वो ना करो। आज़ादी दे अल्लाह। अल्लाह ने जो आज़ादी दी है ना, जो ये बच्चे जो हैं, या बच्चे कहने में बच्चे हैं, ये बड़े हैं, बड़ों हमसे ज़्यादा माशाल्लाह स्मार्ट हैं ये लोग, इसलिए कि ये लोग कम पॉल्यूटेड हैं, इनको ज़माने का असर कम हुआ है। ठीक है, इन पे भरोसा करें और खुद भी आज़ाद करें, इसलिए कि आपका जो जन्नत और दोज़ख लिंक है वो आपके अपने आप से है। ईमान आपके अपने ईमान और अपने अमल, ना बच्चों से, ना वालिदैन से, ना बुजुर्गों से। वो तो आपको एड करते हैं कि भाई कोई चीज़ हासिल करने के लिए, लेकिन आपका मामला बिल्कुल आपके साथ। हैव कॉन्फिडेंस, बहुत प्यारे। हर आप में से हर आदमी, यानी मैं कसम भी खा सकता हूँ, बहुत प्यारा अल्लाह ने बनाया। कुरान भी बोलता है ना, बहुत प्यारा है बनाया। वो प्यारा, वो तो देखिए, खूबसूरती तो देखिए, अपने बच्चों पे खूबसूरती देखिए, सुभान अल्लाह। अपने बड़ों पे खूबसूरती देखिए, आपके गिर्द जो माशरा है उसमें खूबसूरती देखिए। हम तो बदसूरती निकाल रहे होते हैं ना, वो भूलिए। ठीक है, यू विल एंजॉय लाइफ, एंजॉय लाइफ। अल्लाह ने बहुत प्यारी जिंदगी, मर जाएंगे ना, क्या होगा ज्यादा, मरना तो हर एक को, लेकिन कम से कम मरने के बाद तो सिक्योरिटी होगी कि आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, चलें, सही है। एनी क्वेश्चंस, कोई तो नहीं है आपके जहनों में? और एक चीज और कि जी जी मतलब हमें जब मुझे बुक्स पढ़नी होती है तो मैं यूजुअली ये कंफ्यूज रहती हूँ कि दुनियावी इल्म को पढ़ना ज्यादा टाइम देना चाहिए या फिर कुरान और तफसीर वाली चीजों को ज्यादा टाइम देना चाहिए। मुझे वो बिल्कुल बैलेंस करना नहीं आ रहा। मतलब मैं बहुत जी, कंफ्यूज हूँ चीज में। यहाँ पे हर इल्म जो है वो दीन का इल्म है, कोई दुनियावी इल्म और उखरवी इल्म और मजहबी इल्म नहीं, तमाम के तमाम इल्म मजहबी और दीनी इल्म। आपको हर इल्म से अल्लाह को अप्रोच करना है। आप हर चीज में, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी ला आयतिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति, बैठे जागते अल्लाह को याद करते हैं और वो गौर व फिक्र करते हैं। वही मैं आपसे बोल रहा था, मैं हमारी इंशाल्लाह यहाँ पे एक्सरसाइज ये होगी, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हर चीज में हमें अल्लाह नजर आना चाहिए। हर चीज में आप मोहनजोदाड़ो को देखें, कितनी प्यारी प्लानिंग, किसने सिखाई उनको? ठीक है ना, हर चीज में आपको अल्लाह नजर आना चाहिए। ठीक है, काफिर और मुसलमानों को भूल जाइए आप। हम यही सोचते हैं कि ये काफिर है तो ऐसा, अरे बाप रे ये क्या चीज है, प्यारी प्यारी मुर्गी है, माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप कहाँ, मरियम आपका कहाँ आप रहती हैं? हम लोग वो उहुद में, हम लोग एक घर में रहते हैं, उहुद में अच्छा घर है ना, तो उसमें रहते हैं। हमारे पास एक बड़ा सा लॉन है ना, उसमें हम अच्छा लोग मुर्गियां रखते रहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। एक मुर्गी है जो बाहर वहां घूम रही है, और एक दो मुर्गे हैं।
माशाल्लाह, ये मुर्गे कितने प्यारे होते हैं ना, और कितनी हम्म। मोहब्बत करते हैं। जानवर भी कितने, आप जानवर को प्यार करें वो आपको प्यार करता है। हम्म। आप जानवर को भगाएं तो वो आपसे नफरत करता है, हर जानवर से। वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो, भैंस हो। भैंस बाकायदा मोहब्बत करती है, आप उस पर कभी जुल्म करें तो उसके आंख से आंसू निकल रहे हो। अल्लाह ने बहुत प्यारी बनाई मखलूक। ठीक है, सही है। जी बोलिएगा मुस्तफा। हमने हमने एक दफा एक बिल्ली खरीदी थी। एक बिल्ली, हमने उसको एक केज में रखा था। वही रात सुबह उठे थे, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। अच्छा, वो फीलिंग्स होती हैं उनमें। जानवरों में मैंने देखा, आप छोड़े, कौवे में फीलिंग्स होती है, जो बर्ड्स होती है उनमें फीलिंग्स। अगर आप सैड हुए तो वो भी सैड हुए, अगर आप हैप्पी हुए तो वो भी हैप्पी होते हैं। हाँ, जैसे आपकी आपकी जो अभी मुर्गियां हैं आपसे प्यार कर रही है ना, आपके गोद में भाग नहीं रही। सही है ना, तो कितनी बिल्कुल हर शरारतें ये दोनों जो है ना। अल्लाह ने हर चीज बहुत प्यारी बनाई है बेटे, हर चीज बहुत प्यारी बनाई तो है। जी मुर्गियां बोलिएगा ना वो अबीरा, अंडे देती हैं। क्या बोल रही हैं आप? हमारी हमारी मुर्गी है ना, वो अंडे देने लग गई। अच्छा, दे रही हैं, माशाल्लाह, पहले सुभान। ये इतने इतने से थे, इतने छोटे छोटे। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह। जी अबीरा, आप कुछ बोल रही है? जी, मुर्गियां पालने से बड़ा फायदा भी होता है और देसी अंडे भी आ जाते हैं। हाँ, अगर आप देसी मुर्गियां पाल रहे हैं तो देसी अंडे जो है ज्यादा ताकतवर होते हैं फार्म के अंडों से। हम भी यहाँ पे मुर्गियां पाल रहे हैं। अब शुरू किए हमने, ताकि हमें भी देसी अंडे मिले। तो इंशाल्लाह हमें देसी अंडे मिलेंगे, देसी दूध मिलेगा, खालिश दूध, और खालिश शहद भी मिलेगा। जो 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना हमारी। बड़े हो जाते, क्योंकि मुर्गियां जो होते हैं ना जल्दी बड़े हो जाते। 2 मंथ्स में ये बस 3 मुर्गियां मुर्गे अच्छा, बड़े हो गए। हमारे पास एक बिल्ली है ना, इतनी सी थी, अब वो इतनी सी फुल साइज की हो गई। वो काफी माशाल्लाह। प्यारी सी है। अच्छा, ठीक माशाल्लाह। उनका ख्याल किया करें बेटा, इसलिए कि ये करती लोग हूँ। भी अल्लाह को बोलेंगे कि भाई इसने हमारा ख्याल किया था, नहीं किया था। इसमें भी अल्लाह जो है हमें पकड़ सकते हैं। अल्लाह, हमने उसको चलिए बाहर ठीक छोड़ है। दिया। फिर आप जब प्यार करेंगी ना, वो भी आपसे प्यार करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। सही है अबीरा, कुछ और पूछना चाह रही है? शुड वी अब खत्म करें मेरे इससे? पास जो बिल्ली है वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, माशाल्लाह। ज्यादा प्यार करती हूँ ना, वही मेरे पास ज्यादा आती है। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। जानवर अल्लाह के बहुत प्यारी मखलूक हैं जानवर भी, और हम इंसान चूंकि ज़्यादा ताकतवर है तो हमें जो है उनका ख्याल रखना चाहिए जानवरों का। हमारे बहुत दफ़ा हम लोग ऐसे काम करते हैं जिससे जानवरों को भी नुकसान होता है, चूंटियों को नुकसान होता है, जिससे अल्लाह के मखलूक़ात को नुकसान होता है ना, तो वो वैसा हमें नहीं करना चाहिए। हम जो मुसलमान हैं तो हमें हर चीज़ का ख्याल करना है दुनिया। चलिए ठीक है, ख़त्म करें हम, आज लंबा हो गया टाइम, ना चाहती हूँ, 10:30। मजाक झूठ होता है या मजाक किसी को हंसाने के लिए होता है? देखिए, मजाक तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलते हैं कि वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे। कोशिश ये होनी चाहिए कि मजाक में भी झूठ ना बोले, या कभी मजाक आपने किया जो कि गलत, फिर आप उसको फौरन करेक्ट कर दें कि नहीं असल में ये ऐसा है। ठीक है ना, तो मजाक आप देखें कि जब आप झूठ बोलते हैं या किसी को नुकसान पहुंचता है जिससे, तो वो फिर गुनाह की बात हो गई ना, कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और किसी का खामखा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक में जो है जोक्स भी होते हैं, तो वो खैर लोग अच्छे जोक हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक एक है, मैंने अपनी किताब में जो पढ़ा था बहुत फनी। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला कि सुबह सुबह समंदर में से भाग के निकलती है। दूसरा दोस्त बोला शायद मछलियां चाय पराठा बना रही होती होंगी। सही है जी, वो तो है। समंदर में मैं हमें देखना पड़ेगा, अब जाएंगे ना समंदर में, कि मछलियां चाय पराठा तो नहीं बना रहे। जी आयशा, आप कुछ बोल रही है?
जी सर, मैं ये अबीरा के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि यूजुअली बहुत इनकरेज किया जाता है कि स्टोरी टेलिंग जो है उसका एक बहुत इम्पैक्ट होता है, तो उसके थ्रू जो है वो बच्चों की तरबिया में उसको लेके आना चाहिए। तो उसके बारे में भी मैं भी ये सोचती हूँ कि वो भी तो अल्टीमेटली वो तो झूठ होते हैं, मतलब वो मोस्ट ऑफ द जो कि जी करेक्टर जी, होते वो हैं वो असल सारे सारे में इमेजिनरी होते हैं। मुझे लोग जब बोलते हैं ना स्टोरी टेलिंग के जरिए, स्टोरी टेलिंग आप सही बात बताइए, हजूर की स्टोरीज बताइए, सहाबा की स्टोरी, अच्छे लोगों की स्टोरीज बताइए, जिन लोगों ने दुनिया में कुछ किया है उनकी स्टोरीज बनाइए, ताकि वो उससे लोग असर लें। जो ये बनाते हैं ना बनावटी स्टोरी, या आप यकीन मानिए बच्चे भी समझ जाते हैं जिनको आप सुना रहे होते हैं ये बनावटी है, वो फिर एक तखयलाती दुनिया में चले जाते हैं। तो मेरे नज़दीक हर चीज़ जो सही है, जो हुई है, वो इंसान सामने लाए, तखयलात में ना खुद जाए ना दूसरों को डाले। सही है, तो स्टोरी टेलिंग के मैं इतने हक में नहीं हूँ। नहीं, आप सुनाइए, अच्छे किस्से सुनाइए। बुजुर्ग जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि जो मैंने बचपन में किस्से सुने हजूर के, उसने मुझे बहुत मोल्ड किया। जिसमें एक ये कि हर काम अपना खुद करो। अब मैं अपना काम खुद करता हूँ, मुझे वाइफ गुस्सा हो रही होती है, बहुएं बेचारी वो परेशान होती हैं, लेकिन आई आई मुझे नहीं, मुझे अपना काम है, मैं बोलता हूँ फिर मुझे खुद करने दो, अपना बर्तन खाया मैं खुद धोऊंगा अपना बर्तन। तो वो हजूर से मैंने सीखा। इसी तरह बहादुरी के लिहाज से हजरत अली करम अल्लाह वजह, उनके वाकयात जो है वो हमने सुने। स्टोरी सही सुनाए और सच्ची स्टोरी सुनाए, मेरा ख्याल दैट दैट विल ठीक है, शुड बी टॉप। ये तो कोई लोन रेंजर आ गया, अरे अच्छा ये मुस्तफ़ा थे, अब्दुल्ला, सही है। चलिए ठीक है, ख़त्म करें हम। मुस्तफ़ा, अब्दुल्ला, अबीरा, मरियम, फिर अगली बार जो है प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा आप लोगों की डिस्कवरीज, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, साइंस के बारे में, डिफरेंट चीज़ जिन जो आपका जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं ना। मेरी हजूर वाली किताब। ओ ज़बरदस्त है। कौन सी किताब है ये? नाम नहीं पढ़ा मैंने। हजूर वाली, हजूर के किस्से इसमें? हजरत इस्माइल की शायद। ओह ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें जो है अच्छे लोगों की तरह बना देना, ताकि हम भी अच्छे हों, अल्लाह भी हमसे खुश हो, लोग भी हमसे खुश हो और हम भी अपने आप से खुश हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हम ख़त्म करें प्लीज़। जी सर। चले, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। आप अल्लाह लोग अपना हाफिज। ख्याल कीजिए। जज़ाकुल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकुल्लाह।